गोरख संहिता हम पढ़ते हैं। गोरख संहिता के जो लेखक थे वो गोरक्षनाथ जी हैं। इसमें 2 शतक की चर्चा बताई गई है। 2 शतक में 201 मंत्र है, पहले में 100 मंत्र है और दूसरे में 101 मंत्र है। इसमें षडांग योग की चर्चा आती है, जैसे कि हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, इसमें षडांग योग की चर्चा आती है। सीधा सिद्धांत पद्धति में हम अष्टांग योग पढ़े थे, ठीक है। वशिष्ठ संहिता में भी हम अष्टांग योग पढ़े थे। पातंजलि सूत्र में भी आप अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। तो गोरख संहिता में षडांग योग आता है, ये ध्यान रखना। षडांग योग में ही जो आसन है, पहला अंग जो, ठीक है, तो आसन है 84 आसन। पहले तो बताया गया है कि शिव जी के द्वारा जितने जीव जीव जंतु है उतनी संख्या आसनों की है। और फिर दूसरे श्लोक में आता है कि 84 लाख आसन है और 84 में से 84 आसन है, ठीक है। 84 लाख में से 84 है, इसमें 84 कर देते हैं, 84 आसन। और 84 में से भी सिद्धासन और कमलासन को महत्वपूर्ण माना गया है। कमलासन यानी पद्मासन। 6 चक्र की चर्चा आती है। मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, हृदय, विशुद्धि और आज्ञा यानी भ्रूमध्य। 72,000 नाड़ियों की चर्चा आती है। 72,000 में भी 10 प्रमुख बताई गई है। 10 प्राण की चर्चा आती है, जैसे हम अभी वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था, प्राणों की चर्चा, नाड़ियों की चर्चा। फिर कुंडलिनी 8 लपेटे बताई गई है, जैसे हम पिछले ग्रंथ में योग बीज में भी पढ़ा था 8 लपेटे, वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था 8 लपेट, ठीक है। इसमें भी 8 लपेट बताया गया है, गोरख संहिता में भी। ज्ञातव्य बताया गया है, जो जानने वाले शरीर में 29 है, 29 ज्ञातव्य है। उसमें जो 6 चक्र आते हैं, 16 आधार आते हैं और 2 लक्ष्य और 5 आकांक्ष। जैसे कि हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार देखा था और 5 आकाश की चर्चा देखी थी, लेकिन हमने त्रिलक्ष्य देखा था, ठीक है। यहाँ पर 2 लक्ष्य बताए गए हैं। और 9 चक्र की बात बताई गई थी, यहाँ पर 6 चक्र बताए गए। ध्यान बताया गया है, सगुण और निर्गुण ध्यान, जैसे हम वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था। सगुण ध्यान 5 प्रकार का और निर्गुण ध्यान 1 प्रकार का। मुद्राएं बताई गई है। पहले जो शतक आता है उसमें 5 मुद्रा का वर्णन आता है और जो दूसरा शतक आता है उसमें 2 मुद्रा का वर्णन आता है। इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख विषय हुए, ठीक है। इसके अंडर में हमें पढ़ना है अभी। अनुक्रमणिका भी बनाया है हमने प्रथम शतक की, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल हम सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे कि उर्मिला जी ने बोला था, ठीक है, उस तरीके से हम कर रहे हैं। प्रथम शतक, जैसे कि गुरुवंदन, स्टार्टिंग में गुरुवंदन होता है, उसके बाद योग ज्ञान का प्रारंभ चालू होता है। योग ज्ञान के प्रारंभ में ही योग के 6 अंगों का वर्णन बताया गया है। उसके बाद 6 अंगों के अंदर में आसनों का वर्णन बताया गया है। आसनों में सिद्धासन और पद्मासन बताया गया है, बिल्कुल सीक्वेंस से जाना है। और फिर उसके बाद ज्ञातव्य बताए गए। शरीर में जो 29 प्रकार के ज्ञातव्य होते हैं जिसको हमें जानना होता है। फिर योग सिद्ध आवश्यक, योग सिद्ध क्यों आवश्यक है उसके लिए बोला गया है। फिर षट चक्र का वर्णन है। कामाख्या पीठ, विश्व तो मुख, परम ज्योति, 10 नाड़ी, 10 प्राण और प्राण अपान की आवश्यकता, ये चीजें बताई गई है प्रथम अध्याय में। फिर उसके बाद अजपा गायत्री मंत्र, शक्ति चालन। फिर पंचमुद्रा का वर्णन आता है, जो कि 5 मुद्रा का वर्णन आता है। और फिर प्रणव अभ्यास यानी ओमकार का अभ्यास बताया गया है। फिर नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन फल। इस तरीके से प्रथम शतक में चर्चा की गई है। यह प्रथम शतक में चर्चा की गई है। फिर द्वितीय शतक में आते हैं। द्वितीय शतक में प्राणायाम का वर्णन आता है, जो स्टार्टिंग में ही प्राणायाम का वर्णन बताया गया है। फिर उसके बाद त्रिविध प्राणायाम, जैसे कि रेचक, पूरक, कुंभक। जैसे हम सीधा सिद्धांत पद्धति में जाएंगे तो संगठन को भी जोड़ दिया जाता है, रेचक, पूरक, संगठन। यहाँ पर त्रिविध प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम विधि बताई गई है। फिर प्राणायाम का फल, समाधि का स्वरूप, योग सिद्धि के चिन्ह। फिर प्रत्याहार का वर्णन। प्रत्याहार यानी हम पहला आसन प्राणायाम, अब प्रत्याहार, तीसरे नंबर पर आए हैं हम, ठीक है। फिर दिवस के 3 विभाग बताए गए हैं। विपरीत करने की मुद्रा की चर्चा आती है।
इसमें दो मुद्रा की चर्चा आती है, ठीक है, विपरीत करने की एक आती है। फिर अनाहत चक्र, काकी मुद्रा, यानी विपरीत करने की काकी मुद्रा, ये दो अलग से इसमें बताया गया, ठीक है। विशुद्धि चक्र, रस आस्वाद, रस का अनुभव, और फिर धारणा ध्यान समाधि, ये लास्ट में 3 अंग बताए गए हैं। तो ऐसे हम पतंजलि योग सूत्र से भी कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं धारणा ध्यान समाधि, जो कि लास्ट में वर्णन किया गया है ना, उसमें जो अंगों में, तो इसमें भी जो अंगों में है वो धारणा ध्यान समाधि लास्ट में एकदम, इससे खत्म हो जाता है। फिर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर थम्स अप कर लीजिएगा सभी लोग। इस तरीके से हमें सीक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है उर्मिला जी। अब देखिए योग ज्ञान का प्रारंभ हुआ प्रथम शतक में ही, हमने बताया ना कि गुरु वंदना के बाद क्या होगा, फिर योग ज्ञान का प्रारंभ हुआ। तो योग ज्ञान का प्रारंभ में प्रणाम करते गोरखनाथ। गोरखनाथ अपने गुरु को भक्ति सहित प्रणाम करके पूर्ण योग के मार्ग का जो बोधक ज्ञान है उसको कहते हैं सभी योगियों के लिए। यानी जो आदिनाथ को प्रणाम करते हैं गोरखनाथ जी, और जो कि पूर्ण योग यानी जो मोक्ष का जो योग है, ठीक है, मोक्ष का जो साधन बताया गया है योग, हाँ, उसका योगियों के लिए मार्ग बताते हैं। इसमें 6 अंगों का वर्णन आता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। षडांग अंग, षडांग योग नोट कर लीजिएगा, प्रथम शतक में आता है षडांग योग। उसके बाद आसन वर्णन, लोक में जितने भी जीव जंतु है उनकी चेष्टा अनुसार आसनों की संख्या बताई गई है। जितने जीव जंतु है उनकी चेष्टा के अनुसार आसनों की संख्या बताई गई है। आसनों में भी 84 लाख है, 84 लाख में भी 84 आसन है, और उनमें से भी 2 प्रमुख बताए गए। उनमें से भी कितना प्रमुख बताया गया है, 2 प्रमुख बताए गए हैं। आसन, दृष्टि और लाभ, उसकी चर्चा आती है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वही हमने चीजें रखी है। सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन में जो दृष्टि होती है वो भ्रूमध्य पर होती है, और ये इसका जो लाभ होता है सिद्धासन का मोक्ष देने वाला। और पद्मासन नासागर पर दृष्टि होती है, और सभी व्याधि का नाश करने वाला होता है, सभी व्याधि विकार का नाश करने वाला होता है। ये तो सभी जगह पर यही आता है, आपको इसको याद रहना चाहिए आपको सभी को। जैसे कि हम पद्मासन सिद्धासन करते हैं, पता है सबको सिद्धासन किस प्रकार से करते हैं। एक पैर की एडी को योनि स्थान पर लगाते हैं और दूसरे पैर को मेंढर के ऊपर रखते हैं, है ना, और कंठ को सिकोड़ कर भ्रूमध्य दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार से। और पद्मासन भी राइट पैर को लेफ्ट जंघा पर और लेफ्ट पैर को राइट जंघा पर रखते हुए पद्मासन करते हैं, दृष्टि नासागर पर रखते हैं, तो कंठ का संकोचन करके। यही विधि है, विधि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस सिद्धासन मोक्ष देने वाला होता है, और पद्मासन सभी व्याधि विकारों का नाश करने वाला होता है। शरीर के 29 ज्ञातव्य बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। षड चक्र, षड चक्र में पहले आधार चक्र, जैसे कि मूलाधार बोलते हैं ना, मूल यानी आधार, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और भ्रूमध्य चक्र, इस प्रकार से 6 चक्र की बात बताई गई है। षोडश आधार, 16 प्रकार के आधार बताए गए हैं, जैसे हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ा था, है ना, 16 आधार। पाद का अंगुष्ठ यानी पाद अंगुष्ठ, पैर का अंगूठा, गुल्फ यानी एडी दूसरे नंबर पर, फिर जानू यानी घुटना, फिर उरु यानी जंघा, नाभि एकदम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, नाभि, हृदय, फिर कंठ, फिर घंटिका, जो कि आप मुख आंग करोगे तो जो लटकता हुआ मांस है उसको बोला गया है घंटिका। फिर जीवा का मूल, जो जीवा का जड़ होता है वो, फिर नासिका, भूमध्य, ललाट, ठीक है, ये ललाट, फिर मुर्दा, ये मुर्दा किसको बोलेंगे हम, सेरिब्रम, जो सामने वाला प्रोशर होता है ये, ठीक है, और उसकी जैसे पीछे है ये ब्रह्मरंध्र, ये जो पीछे वाला चोटी वाला स्थान बोलते हैं ये ब्रह्मरंध्र, ठीक है ना। इस प्रकार से 16 बताए गए। फिर 2 लक्ष्य, 2 लक्ष्य में अभ्यंतर लक्ष्य, अभ्यंतर लक्ष्य और एक होता है बाह्य लक्ष्य, ठीक है, एक आंतरिक होता है और एक बाहर होता है। फिर पंचाकाश, पंचाकाश बताया गया है, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ा था, सेम है। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, इस प्रकार से पंचाकाश बताए गए। आसन, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो ज्ञातव्य बताए गए उसी। अच्छा, इसमें एक ये था ना लिखा हुआ था कि जितना
अ, जंतु है, उतना चेष्टा चेष्टा का मीनिंग उसमें क्या होगा? क्रिया, क्रिया जो कुछ क्रिया करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ओके नंदन जी। हाँ, यानी वो जो भी एक्टिविटी करते हैं उतना वो आसान हम्म। है। जी जी, तो यहाँ पर क्रमांक भी डाल दिया है मैंने, 13 नंबर डाल दी। तो इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है, आपको क्रमांक डाल के रख देते हैं। फिर जो एक 29 ज्ञातव्य अपने शरीर में होते हैं, होते हुए जब तक नहीं जाने तब तक सिद्धि किस प्रकार हो सकती है, यानी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। तो आपको ये शरीर में ही है हमारे, उनको जानना चाहिए, तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी मोक्ष नहीं मिलेगा। अब कामरूप पीठ क्या होता है, कामरूप पीठ की चर्चा आती है, जैसे हमने शिव संहिता में भी पढ़ा था। मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच जो त्रिकोणाकार योनि स्थान है उसे कामपीठ कहा जाता है, सेम जैसे हमने पढ़ा था शिव संहिता में। आधार चक्र, आधार चक्र, 29 आधार चक्र, ज्ञातवे क्या एक, होगा? एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है। 29 ज्ञातवे था ना, आगे जो पढ़ा है उसमें 29 ज्ञातवे क्या है? ये जो अभी पढ़ा हमने यही है जो जानने लायक है। ये 6 चक्र को जो जानना है हमें, 6 चक्र, ठीक है, एकदम सूक्ष्म रूप में है ना हमारे शरीर में। इन 6 चक्र को जानना है। ये जो आधार से, जो पॉइंट से है ना, इनको जानना है हमें शरीर के। और जो 2 लक्ष्य है उनको जानना है, जो आभ्यंतर और बाह्य, और जो पंचाकाश हमारे शरीर में ही है, टोटल 29, इन सबको मिलाकर। कामरूप पीठ जो होता है वो मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच जो त्रिकोणाकार योनि स्थान है उसे कामपीठ कहा गया है। आधार चक्र 4 दल वाला, आधार चक्र कितने दल वाला होता है, 4 दल वाला, जैसे हम 4, 10, 12, 16 और 2, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते बीज मंत्र। तो आधार चक्र 4 दल वाला होता है, और सॉरी बीज मंत्र में दल, ठीक है। आधार चक्र में 4 दल होते हैं, और गुदा स्थान में 4 दल होते हैं, और गुदा स्थान में है, जो आधार चक्र है वो अपने गुदा स्थान में है। उसी के मध्य में त्रिकोण आकार की योनि है, वह कामाख्या पीठ कहलाती है। जो योनि है उसी में कामाख्या पीठ है, ठीक है, जो कि शिव संहिता में भी बताया गया था सेम। विश्वतोमुख परम ज्योति बताई गई है कि विश्वतोमुख परम ज्योति कहाँ पर है, तो जो मूलाधार की कर्णिका में, यानी मूलाधार में कर्णिका, यानी जो कंदुक की तरह होता है ना कर्णिका, ठीक है, मूलाधार की कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यानी त्रिकोणा वाली जो योनि बताई गई है त्रिकोण, यही काल अग्नि है का स्थान है, यही विश्वतोमुख परम ज्योति है। जैसे हमने देखा था, घेरण संहिता में भी देखा था, ठीक है। मूलाधार में योनि स्थान है, योनि में जो अग्नि जो होती है, त्रिकोणाकार की अग्नि होती है, और अग्नि के ऊपर जो ज्योति विद्यमान होती है ना, जो बोलते हैं कि आत्मा का स्वरूप है, इसी को बोला गया है विश्वतोमुख परम ज्योति। जैसे हम शिव संहिता में भी देखा था कि स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच योनि है, योनि में कामपीठ है, कामपीठ में त्रिकोणाकार की अग्नि है, अग्नि के ऊपर कुंडलिनी है, और कुंडलिनी के ऊपर ज्योति स्वरूप है ना, शिखा, ज्योति शिखा। नाड़िया, नाड़िया बताई गई कि मेंढ्र से ऊपर, जैसे हम वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था ना, मेंढ्र से ऊपर जो 9 अंगुल ऊपर जाएंगे तो नाभि से नीचे कंध है, जो कि पक्ष के अंडे की आकृति का है, यही 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान, सेम वशिष्ठ संहिता जैसे बताया गया। 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान क्या है, कंद है, जो कि सफेद होता है। 10 नाड़ियां बताई गई है, प्रमुख जो बताए गए 10 नाड़ियां, और 10 नाड़ियों के स्थान भी बताए गए। जैसे कि 10 नाड़ियां, ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इस तरह से 3 में याद रखना है। फिर गांधारी, हस्त, जिह्वा, कुशा, फिर यशस्विनी, अलम्बुषा, और कुहू, शंकिनी, इस प्रकार से आपको याद रखना। गांधारी और हस्त जिह्वा को एक लाइन में, कुशा और यशस्विनी को एक लाइन में, और अलम्बुषा सिंगल रखना याद, और कुहू और शंकनी एक लाइन में। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना सबको पता है, ईडा जो होती है बाई नासिका में, और पिंगला जो होती है दाई नासिका में, और सुषुम्ना होती है ईडा और पिंगला के मध्य में, ठीक है। यहाँ तक सबको याद हो गया। हमने बताया था कि गांधारी बाई आंख और हस्त जिह्वा दाई आंख, सभी ग्रंथों के अकॉर्डिंग ऐसे ही ज्यादा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे में यही पूछा जाएगा, तो गांधारी बाई आंख और हस्त जिह्वा दाई आंख। ठीक। कुशा और यशस्विनी, कुशिया दाहिने कान में और यशस्वी ने बाएं कान में,
फिर दाहिना कान आएगा, फिर बाया कान आएगा, कुशा और स्त्रीलिंग। और अलम उषा जो होती है मुख में होती है, और कुहू और शंकिनी जननेन्द्रिय और गुदा। इस प्रकार से याद रखना है। अब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। गांधारी, हस्तजीवा और कुशल यश, बट श्लोक में दिया नहीं है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है सभी जगह पर, ज्यादातर तो इसी तरीके से याद रखना है आपको ये चीज। बाकी तो सब याद ही है। और जो अलम उषा है, शिव संहिता में सरस्वती मुख में होती है ना। और 14 नाड़ी का जिक्र कहाँ पर बताया गया था, हट रत्नावली में भी। जो सरस्वती होती है वो मुख में होती है। और 10 नाड़ियां बिल्कुल सेम ऐसे किस ग्रंथ में पढ़ा था हमने अभी, कोई बता सकता है? वशिष्ठ ये संहिता किसी में। उपनिषद में भी पढ़ा था ना, उपनिषद में मुझे नाम पे याद नहीं आ रहा। शिव संहिता में पढ़ा था। उपनिषद में पढ़ा है, लेकिन उपनिषद अभी पढ़े नहीं है ना, ठीक है, हम पहले कोई बात पढ़े थे, नहीं। तो वो याद है कि योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि उपनिषद है ना, जी सही है। हाँ, ये जो ग्रंथ है ना, एकदम मिलता जुलता है योग चूड़ामणि से, 90% सेम है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 90% योग चूड़ामणि और गोरक्षण संहिता सेम है। हाँ सर, उसका ऐसे ही दिया हुआ है योग चूड़ामणि। तो वशिष्ठ संहिता में भी तो दिया हुआ था। उसमें ना एक वशिष्ठ संहिता में उपनिषद 10 नाड़ियां पूजा है ना, वगैरह वो लेकिन उसमें नाड़ियां जो थी। है ऊपर ज्यादा नाड़ियां हैं और ऊपर नीचे 14 नाड़ियां हैं उसमें। हाँ, सीक्वेंस भी अलग है। जैसे इसमें हस्तजीवा दाई आंख और ये बताया ना गांधारी, उसमें शायद उषा को बाई आंख में ऐसे वो 3 है सीक्वेंस। नहीं नहीं, किसमें वो किसमें तो वो सिद्ध किसमें सिद्धांत सीधे पद्धति सीधे जो में। गांधारी और सीधे हस्तजीवा है वो कान के लिए है, हाँ हाँ, उषा आंख और 14 हाँ, नाड़ियां जो उसमें आंख बताई के गई। लिए बताएंगे। हाँ, यही चीज हम बता रहे हैं। उसमें 14 नाड़ियां नहीं, 10 नाड़ियां ही है सीधे सिद्धांत पद्धति में, लेकिन श्लोक में नहीं बताया है, ठीक है। वो पीडीएफ में नोट किया है, लेकिन श्लोक में नहीं है। श्लोक में इनका स्थान उस तरीके से बताया ही नहीं, स्थान बताया ही नहीं है श्लोक में सीधे सिद्धांत पद्धति में, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है सारे ग्रंथ का, टोटल ग्रंथ का इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। जैसे अभी प्राण का पढ़ेंगे ना, तो उसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। चलो फिर प्राण पढ़ते हैं। प्राण 10 प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये तो हम प्रमुख की श्रेणी में जैसे रखा जाता है। और फिर नाग, कूर्मक, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये बिल्कुल सीक्वेंस से इसी तरीके से याद रखना है सब। फिर प्राण जो होता है वो हृदय में होता है। अपान जो होता है वो गुदा प्रदेश में होता है। समान जो होता है वो नाभि प्रदेश में होता है। उदान जो होता है वो कंठ प्रदेश में होता है। और व्यान समस्त शरीर में। सेम शिव संहिता में भी यही बताया गया है पांचों प्राणों का। नाग जो होता है वो डकार, कूर्म जो होता है वो पलक झपकना, और क्रिकल जो होता है वो छींकना। यहाँ पर क्रिकल के लिए भूख प्यास नहीं दिया है, बाकी जगह पर क्रिकल के लिए भूख प्यास होता है। देवदत्त जम्भाई, और यहाँ पर धनंजय संपूर्ण शरीर के लिए बताया गया है। और मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है, ये तो सबको पता होगा। जैसे घेरन संहिता में भी बताया गया है, मृत्यु के पश्चात भी रहता है, जबकि सूर्यभेदी प्राणायाम के अंडर में 10 प्राणों की चर्चा आती है। लेकिन यहाँ तक किसी कोई डाउट नाड़ी और प्राण में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो। सर देवदत्त का जम्भाई का मतलब क्या? जम्बाई, योनि जैसे हम मुंह खोलते हैं ना जब ये नींद जम्बाई वगैरह आती है, उबासी। उबासी हाँ उबासी हाँ, आती है, उबासी वाली। मुंह खोल के जैसे जम्बाई लेते हैं ना, आलस्य टाइप है ना, ऐसे कर रहे है ना। चलो जैसे ये बताया 4 घड़ी तक प्राण रहता है शरीर में। 4 घड़ी मीन्स वही हो गया ना, एक घड़ी में कितना 24 मिनट, वही वही है 24 हाँ। मिनट। तो टोटल मतलब हाँ, 96 मिनट मीन्स अराउंड 1.5 घंटा करीब। 4 घंटे तो रहता है ना, फिर उसके बाद रहता है सर प्राण? कितने टाइम रहता है? 96 मिनट, 96 मिनट। 36 मिनट हो जाएगा ना, 1 घंटा 36 मिनट। उसी के बेसिक पे थोड़ा सा शरीर अच्छा दिखता है, ठीक है, उस टाइम में 1 घंटा 1.5 घंटा करीब, ठीक है। उसके बाद तो फिर उससे फिर गंदगी आने लगते हैं ना। ये 96 मिनट को 96 अंगुल जो प्राण अपने शरीर से बाहर है, वैसा काउंट किया क्या? इसमें दिया है 26 अंगुल, वो प्राण बाहर निकलता है 26 अंगुल। और इसमें यह चीज है कि मृत्यु के पश्चात भी 4 घटी तक रहता है, जो धनंजय प्राणवायु होता है वो। 96 अंगुल तो हमारे शरीर का माप है। हाँ शरीर का माप, हाँ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है एकदम। फिर देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राण अपान साधना आवश्यक क्यों है।
है ना। तो देखिए मस्त है, सबको याद हो जाएगा। जैसे हम गेंद जब हाथ द्वारा पृथ्वी पर ताड़ित होकर स्वयं उछलती है, जैसे हम गेंद हाथ में पकड़ लिया और पृथ्वी पर डालने से क्या होगी, वो ताड़ित होगी, अपने आप स्वयं उछलती है। वैसे ही प्राण वायु के स्थान में अपान वायु और अपान वायु के स्थान पर प्राण वायु की प्राप्ति में जीव को आकर्षित करके अपान वायु ठहरने नहीं देती है। यानी ये जो प्राण और अपान होती है, अपान क्या करती है प्राण के स्थान पर और प्राण क्या करती है अपान के स्थान पर, ठीक है, जाकर जीव को आकर्षित करती रहती है और उसको एक जगह पर ठहरने ही नहीं देती है। जैसे हम बैलेंस करना होता है ना, कि अपान को रोक के रखना होता है, प्राण को एकदम स्थिर उसी जगह पर रखना होता है, लेकिन नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। तो जीव को वश में किया हुआ है प्राण, ठीक है, ये वायु जो होती है। वैसे ही जैसे कि गेंद खेलने वालों के वश में रहती है, वैसे ही जीव अविद्या के वश में रहता है, जिस कारण प्राण अपान के वश में है। जिस कारण क्या है, ये प्राण अपान के वश में, यानी जीव जो जो जीव होता है वो प्राण और अपान के वश में है, जिस कारण अविद्या के कारण। उसी कारण से वह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के द्वारा मूलाधार तक गिरता एवं नासिकारंध्र तक चढ़ता, यानी ये ऊपर से जाकर नीचे तक मूलाधार तक और मूलाधार से लेकर नासिका तक आता रहता है। यानी छोड़ते हम श्वास, छोड़ते लेते, छोड़ते लेते, चढ़ता रहता है, ठीक है। इस प्रकार गिरता चढ़ता है और चंचल होने के कारण ही दिखाई भी नहीं देता है। अंदर आता है जाता है और चंचल होने के कारण यह दिखाई नहीं देता है। तो जैसे हम गेंद को वश में कर लेते हैं, उस तरीके से हमें प्राण को भी वश में करना चाहिए। ये रहा प्राण और अपन का बताया गया। अब हंस मंत्र, अजपा गायत्री मंत्र बताया गया है। 21,006 से 600 बार गायत्री मंत्र होता है, 21,600, ठीक है। यहाँ पर हम रेचक की ध्वनि में हकार हम और प्राणवायु बाहर निकलता है, और पूरक सकार की ध्वनि में प्राणवायु भीतर होता है। बिल्कुल हंस मंत्र हम केवली प्राणायाम में देखा था, घेरण संहिता में। अब वशिष्ठ संहिता में भी पढ़ा था। स यानी श्वास ले रहे हैं, तब स्व की ध्वनि आ रही है, अभी छोड़ रहे ह की ध्वनि। जो जीव सदा हंस मंत्र का जाप करता रहता है, दिन रात में 21,600 सदा जपता है, यही अजपा गायत्री है, जो अपने आप चल रहा है, इसको बोलते हैं अजपा गायत्री, ठीक है, जो कि योगियों के लिए मोक्ष देने वाला है। ये अजपा गायत्री मंत्र कैसा है, योगियों के लिए मोक्ष देने वाला होता है। हंस मंत्र के संकल्प मात्र से सभी पाप से छुटकारा मिल जाती है, उनके संकल्प मात्र से ही, धारण करने मात्र से। यानी हमने संकल्प ले लिया कि करना है हमें हंस मंत्र का जाप, ठीक है, और कर रहे हैं तो सभी पापों से छुटकारा मिल जाती है। इसके समान न कोई विद्या है, न कोई ज्ञान है और न कोई काल है। ये जो हंस मंत्र होता है, ये देखिए कुंडलिनी में उत्पन्न हुई यह गायत्री प्राणधारिणी महाविद्या है, यानी इसको बोला गया प्राणधारिणी है। ये जो हंस विद्या है, ये हंस गायत्री जो अजपा मंत्र है, वो क्या है कि प्राणधारिणी यानी प्राण को धारण किए हुए है, और महाविद्या है। ये किसमें उत्पन्न होती है, कुंडलिनी में। इसे जो जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। फिर है शक्ति चालनी। शक्ति चालनी यानी कुंडलिनी। कुंडलिनी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम, सबको पता होगा ये, ठीक है। देखिए जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, उपयुक्त नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान रूप जो कंध है, कंध के ऊपर कुंडलिनी 8 प्रकार की होकर ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर स्थित है, यानी ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर स्थित है। 8 प्रकार की कुंडलिनी है, जो कि कंध के ऊपर है ना। कुंडली का स्थान कहाँ पर है, कंध के ऊपर है, जैसे हमने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था। इस मार्ग से चलते हुए पाप रहित जो ब्रह्म द्वार है ना, उसकी प्राप्ति होती है। यानी इस मार्ग से चलेंगे तो हम ब्रह्म द्वार यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके उसके द्वार को आच्छादित करते हुए कुंडलिनी शक्ति सोती रहती है, यानी उसके द्वार को, यानी ब्रह्म जो द्वार बताया गया, जो सुषुम्ना का जो द्वार बताया गया है, उसको क्या हुई है, उसके मुख पर ही सोई हुई है कुंडलिनी। वह बुद्धि के सहयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सूर्य के समान सुषुम्ना के द्वार में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। यानी ये जो कुंडलिनी होती है वो कैसी है, सूर्य के समान है, ठीक है। सूर्य के समान होकर मतलब एकदम सूक्ष्म है, वो सुषुम्ना के द्वार में प्रविष्ट हो गई है, ठीक है, और ऊपर की ओर चढ़ती है। सोते हुए कुंडलिनी सर्प की आकृति में होती है। सोते हुए कुंडलिनी सर्प की आकृति की, यानी कमलनाल के तंतु जैसी होती है।
कमलनाल जो तंतु होता है उसके जैसी होती है। वह अग्नि के सहयोग से जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है, यानी अग्नि के सहयोग से क्या होती है, कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे अभी हमने योग बीज में पढ़ा था, तो अग्नि के सहयोग से ही जागती है। जो 15 दिन तक हम निरंतर अभ्यास करने से, अग्नि प्रज्वलित रखने से क्या होती है, कुंडलिनी जागृत होती है। जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है कुंडलिनी। और जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही कुंडलिनी जागरण से योग मोक्ष के द्वार खोल लेता है। जिस प्रकार से हम ताले ताले को चाबी से खोलते हैं, उसी प्रकार ये कुंडलिनी क्या है, ये मोक्ष का द्वार खोलने की एक चाबी है। शक्ति चालिनी मुद्रा हमें पद्मासन में करना चाहिए। जैसे कि शक्ति चालिनी में हमें प्राणायाम द्वारा वायु को खींचकर अपान वायु से मिलावे, यानी प्राण को हम अपान वायु से मिलावे और कुंभक द्वारा वायु को रोककर धीरे धीरे छोड़ दे। इस तरीके से हम पद्मासन में बैठकर करना चाहिए। ऐसे साधक को कुंडली शक्ति के प्रभाव का अतुल बोध, यानी जो अतुल्य बोध है, ठीक है, हो जाता है और शक्ति जागृत हो जाती है, यानी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम का, यानी प्राण को हम अपान से मिलाएंगे तो पद्मासन में बैठते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिंपल था, हम वैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही है। फिर है योगी की दिनचर्या का कथन। जैसे कि उक्त मुद्रा के अभ्यास के कारण पसीना को अंगों में मलना चाहिए। जैसे कि हम अभी शक्ति चालिनी पढ़ा, ठीक है, कोई भी मुद्रा हम पढ़ेंगे तो जब पसीना आएगा तो हमें क्या करना है, अंगों पर मलना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते तो हम, इसमें जो योगी का दिनचर्या बताया गया है कि जो अपत्य भोजन है, यानी कटु अम्ल लवण, कटु यानी तीखा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमक, और लवण यानी नमक युक्त रसों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, ये अपत्य बोला गया है। और जो पथ्य भोजन होता है वो दूध लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक समय में सिद्धि, तो ब्रह्मचारी मित्यारी त्यागी योगपरायण, ये जो चीज बताई गई सेम एकदम हठ प्रज्ञा में बताई गई थी, ठीक है, वही है। ब्रह्मचारी मित्यारी त्यागी योगपरायण को 1 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। मिताहार बताया गया है सेम हठ प्रज्ञा जैसे ही है। सुशिग्न मधु, चौथा ही पेट खाली रखना है और शिव को अर्पित किया भोजन चाहिए, ठीक है। सेम योग चूड़ामणि में भी आपको यही दिखने में आया। यहाँ तक किसको डाउट, या फिर थम्सअप कर लीजिए, सब लोग थम्सअप कर लीजिए। उर्मिला जी, अजय जी, शालिनी जी, श्वेता जी, सेजल जी, सोनू जी, नंता जी, पूजा जी, मीनाटी जी, मीना जी, XYZ, प्रशांत जी, अक्षय जी, मनीषा जी, नेहा जी, शंकर जी, अमित जी, आयुष जी, सब लोग मैसेज करिए, हम सब करिए। यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी हम पंच मुद्रा कथन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सेम ही चीजें बताई गई है, ठीक है, बाकी ग्रंथ के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए, पंच मुद्रा में महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ये 5 प्रकार के मुद्रा बताई गई है। तो महामुद्रा में एकदम सेम हठ प्रदीपिका जैसे ही है इसमें लाभ, ठीक है। यहाँ से जैसे हठ प्रदीपिका में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, ठीक है। जहाँ पर सेम सेम चीजें आती है वो सीधा पूछा जाता है, महामुद्रा के लाभ क्या है, किसी ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सेम चीज है, जैसे कि क्षय, कुष्ठ, उदावत, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों का शमन हो जाता है। ये क्वेश्चन में लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आया हुआ था। तो इस प्रकार से आपको इसी मुद्रा के लिए ध्यान रखना है। क्षय, कुष्ठ, उदावत, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों का शमन हो जाता है। पथ्य अपत्य नहीं होना, सभी रस निरस हो जाते हैं, घोर विष अमृत के समान हो जाता है, व्याधियां दूर हो जाती है। ये सब सभी जगह पर बताया गया है। नवो मुद्रा पढ़ लेते हैं। नवो मुद्रा में भी खेचरी मुद्रा जैसे ही करना है। नवो मुद्रा को खेचरी मुद्रा भी बोला जाता है, जो कि रोग, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, मूर्छा से पीड़ित नहीं होता है। मतलब रोगों से, मृत्यु से, निद्रा से, क्षुधा यानी भूख से, तृष्णा यानी प्यास से, मूर्छित नहीं होता यानी मूर्छित भी नहीं होता है, ठीक है, इनसे पीड़ित नहीं होता है। शोक, बंधन, चंचल नहीं होता है साधक, बंधन में फंसता नहीं है। योगी का बिंदु कामिनी के आलिंगन से भी शरीर नहीं होता है। ये नभो यानी खेचरी मुद्रा है, ठीक है। बिंदु 2 प्रकार का बताया गया है, जैसे कि एक पांडुर होता है और एक लोहित होता है। लोहित को बोला गया है महारथ, ये वो नभो मुद्रा। उद्यान बंध पढ़ते हैं। उद्यान बंध भी सेम हठ का जैसे ही है। इसमें जो स्थान बताया गया है उद्यान बंध का, नाभि से नीचे इस बंध का स्थान बताया गया है, नाभि से नीचे है, ठीक है। जैसे हम मर्म स्थान देखा था ना, 18 मर्म स्थान प्रशांत, तो नाभि से नीचे इस बंध का स्थान बताया गया है उद्यान बंध का। तो आपने ऊपर बोला था कि या नीचे बोला था? उद्यान, उद्यान बंध कहाँ लगता है?
ऊपर बोला सर मैंने, नाभि ऊपर से ऊपर। नाभि के ऊपर। ऊपर बोलो। अब यहाँ पर साफ साफ शास्त्र में दिया है नाभि से नीचे, और वहां पर जो 18 मर्म स्थान है, नाभि के पहले उद्यान की चर्चा आती है, ठीक है ना। मूर्ति मातंग केसरी बोला गया है, यानी मूर्ति रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान होता है। मूर्ति मातंग यानी सिंह होता है, और केसरी यानी हाथी, सॉरी, मातंग यानी हाथी होता है और केसरी यानी सिंह होता है। यानी जो मूर्ति रूपी हाथी होता है, जो उजान बंद करेगा तो वो सिंह के जैसा दहाड़ने लगेगा एक प्रकार से, ठीक है। जालंधर बंद चौथे नंबर पर आता है, जो कि दुखों और रोगों का नाश करने वाला है। मेन क्या है इसमें, चंद्र अमृत स्थिर होता है। जो चंद्रमंडल से अमृत धारा बहती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, और वायु का प्रकोप नहीं होता है। फिर मूल बंध 5वें नंबर पर आता है लास्ट में। इसमें जो मल और मूत्र नष्ट हो जाते हैं, यानी मल मूत्र की कमतरता हो जाती है साधक में, और वृद्ध भी युवा होता है मूल बंध के अभ्यास से। इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और फिर क्लास को ओवर कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा ही बचा है, कल हम प्रथम विषय तक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा भी चालू होगा कल ही। 3 दिन में ये ग्रंथ खत्म हो जाएगा। ओम जी ओम।